हम पढ़ने जा रहे हैं डिफियन। डिफियन क्या होती है? डिफियन में क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हमने पीछे बात की है, पीछे हम पढ़ कर रहे हैं कि इसमें होल नहीं होता। डिफियन में होल होता है, इसमें होल नहीं होता। इसमें एक बाकायदा एक दीवार होती है, एक दीवार, ठीक है ना। एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है ना, एक ही है, इसके दरमियान, ठीक है ना, एक दीवार है, ये एक दीवार है, ओके। स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, ये एक दीवार है। आप ये समझ लें कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस। इसके दरमियान ये क्या है? ये वॉल है, ठीक है ना, ये क्या है? ये वॉल। अब जैसे ही हम ये वॉल को हटाएंगे ना, तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। हायर कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पर किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, क्या करेगी? हायर कंसंट्रेशन, जब ही मैं ये दीवार हटाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो उनसे हैं वो इधर जाएंगे, और हायर कंसंट्रेशन लेवल से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ जाएंगे, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ जाएंगे। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन भी यही करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, विदाउट एनी होल, विदाउट एनी हिंड्रेंस बिटवीन दैम, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको? ये डिफ्यूज़न हो रही है। ये क्या हो रहा है? गैसेस आपस में डिफ्यूज़ कर गई हैं। गैसेस क्या कर रही हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव कर गई हैं, ठीक है ना। जब ये वापस से ऑक्सीजन, अब एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, ठीक है, और सारी हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। अब क्या होगा? अब ये इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन की, यहाँ पर होगी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की। अब क्या करेगी? हाइड्रोजन वापस से उधर जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है ना, और ऑक्सीजन जो उनसे ये वापस से हाइड्रोजन की तरफ जाएगी। हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लेवल से, ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या हो रही है? ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है। हमने अचानक से दीवार हटाई, ठीक है ना, अचानक से। स्पॉन्टेनियस का क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस का मतलब है अचानक बनने वाला मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, अचानक से हमने दीवार हटाई, दीवार हटाने के बाद हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मर्ज हुई, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ दोनों ऑक्सीजन, दोनों गैसेस आप मूव किया स्पॉन्टेनियसली, अचानक ही, ठीक है ना। जैसे ही हमने, ये कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरी हुई है, जैसे ही हमने इसको वॉल को अचानक ही ख़त्म किया तो ये गैस पूरे हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ चली गई, पूरे सिलेंडर में फैल गया। आपने यही समझें कि जब आप परफ्यूम कोई भी इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी पर, वो कैसे पूरे रूम में फैल जाता है, ऐसे ही वो क्या होती है? डिफ्यूजन हो रही होती है। किसकी? गैस की, ओके। उससे कहते हैं डिफ्यूजनल प्रोसेस, अचानक होने वाला प्रोसेस, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिक्सिंग अप ऑफ हो गए हैं, मिक्सिंग हो गई है ना, मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज हो गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। आप ये भी कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आपस में मर्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से आपस में टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से वो फैल रहे हैं, इर्द गिर्द के दीवारों से टकरा रहे हैं। कभी आप, ठीक है ना, आपको पता है कि इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, इसलिए टकराते रहते हैं आपस में रूम की दीवारों से, ठीक है ना, और फिर खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आप परफ्यूम ले लें, बाय रैंडम मोशन, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन मूव करते हैं, एंड कोलिजन, और आपस में भी टकराते हैं, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? यकसा मुरक्कब होमोजीनियस मिक्सचर पैदा करते हैं। आपने ये देखा होगा कि पूरे रूम में एक यकसा किस्म की खुशबू फैल जाती है, पूरे रूम में एक यकसा किस्म की खुशबू फैल जाती है, और थोड़ी देर बाद वो चली भी जाती है। जहाँ कहीं भी रूम में चले जाएँ आपको वैसे ही खुशबू आ रही होगी, कहीं तेज़ नहीं कहीं से आ रही होगी, नॉर्मली सारे रूम में आ रही होगी, ठीक है। क्यों आ रही होगी? क्योंकि वहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर, एक यकसा मुरक्कब, एक यकसा मिक्सचर तैयार हुआ है,
जो कि हर जगह यकसा है। मिसाल के तौर पर हवा है, हवा में यकसा तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं जो ठीक है ना यकसा तरीके से मिले हुए हैं, ठीक है ना, बराबर तरीके से, ठीक है ना, यानी कि और शुगर वाटर, ये एयर जो सी मुश्किल है मिसाल इसकी, शुगर वाटर और साल्ट वाटर की एग्जांपल ले लें कि वाटर में मौजूद शुगर है। अब वाटर में मौजूद शुगर जो सी है, आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाला मैं पानी पीऊँगा जी वो बिल्कुल मीठा होगा और नीचे वाला सबसे ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है ना। सारे पानी के अंदर शुगर जो सी होगी वो यकदम ऐसी ही मिक्स हो रही होगी। आप पूरा पानी पी लें, आपको कहीं पर भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना, कि कहाँ शुगर कम है और कहाँ शुगर ज़्यादा है। पहले शुगर कम थी जी, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, पहले शुगर कम सी, पहले मीठा कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता, ये यकसा मुरक्कब होता है शुगर वाटर, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आप शुरू से लेकर एंड तक पानी का मज़ा यकसा तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना, वो शुगर होगा। इसी तरह लस्सी है, साल्ट वाटर, लस्सी की एग्जांपल ले लो, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दूध डाला जाता है, नमक डाला जाता है, कच्ची लस्सी। वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि भाई मैंने तो पूरी लस्सी पी ली है, कहीं पर भी नमक का जायका कम ज़्यादा नहीं आया। साल्ट वाटर भी यही है कि साल्ट वाटर में भी यही है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। साल्ट यकसा तरीके से, नमक यकसा तरीके से पानी में हाल हुआ होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाल हुआ होता है। साल्ट सोल्यूट है, वाटर सोलवेंट है, सोल्यूट सोलवेंट में हाल हुआ होगा यकसा तरीके से, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से पानी ज़्यादा नमकीन है और कहाँ से कम नमकीन है। डिश वॉशिंग व डिटर्जेंट में भी यही एग्जांपल है, ठीक है ना, और एयर में भी यही एग्जांपल है। आप ये दोनों एग्जांपल कर लें, शुगर वाटर और साल्ट वाटर, ये सिंपल है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपको तारीफ़ की समझ आ गई होगी मैंने क्या समझाया है, ठीक है ना, पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि डिफिजन जो सी है ना, डिफिजन ये मॉलिक्यूलर मैस पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर मैस आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मैस किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल होने वाली टर्म जो उनसे होती है वो होती है मॉलिक्यूलर मैस, और आयनिक बॉन्ड में इस्तेमाल होने वाली टर्म होती है जी फार्मूला मैस, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, इसको हम एटॉमिक मैस, साफ सीधे तरीके से एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो सा है डिफ्यूजन जो सा ये एटॉमिक मैस पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मैस डिपेंड्स अपॉन गैस, ठीक है ना, गैस यानी कि मॉलिक्यूलर मैस गैस के मॉलिक्यूलर मैस पर डिफिजन करती है। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, 4 टाइम्स जल्दी से ये डिफ्यूज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस कितने हैं, 16, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। मॉलिक्यूलर मैस में वो 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो उनसा है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ठीक है ना, ये जल्दी से पूरे सिलेंडर में फैलेंगे बानिस्बत ऑक्सीजन के, ठीक है ना, बानिस्बत ये ऑक्सीजन के ये, ठीक है ना, ये जल्दी से नहीं फैलेंगे पूरे। जब भी हम ये अचानक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग करेंगे तो जो सा होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा, ठीक है, वो होमोजीनियस मिक्सचर जो सा होगा वो जल्दी से तैयार नहीं होगा, वो कम जल्दी से तैयार होगा, ठीक है ना, देर लगेगी क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मैस क्या है, ज़्यादा है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होने की वजह से पूरे सिलेंडर में बहुत ही कम जल्दी से नहीं वो फैलेगी गैस, आप ये कह सकते हैं, जल्दी से नहीं वो फैलेगी, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ गई आपको। ये ऐसे ही है कि हाइड्रोजन जो सी है, जब भी हम हाइड्रोजन का स्प्रे करते हैं पूरे रूम के अंदर, एक रूम के किसी भी कोने में करते हैं तो वो पूरे रूम में जल्दी फैल जाती है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मैस क्या है, कम। ऑक्सीजन है, उसका मॉलिक्यूलर मैस कम, ठीक है ना, ज़्यादा होने की वजह से वो एक भारी गैस हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बड़े हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 कह रहा हूँ, 8 इसका होता है। आप ये कह सकते हैं इसका 1 होता है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि समझ आ गई आपको। आप ये कह सकते हैं कि इसके एटम्स जो उनसे इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कम बड़े हैं, इसलिए वो जल्दी से फैल जाएंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम बड़े हैं, ठीक है ना, इसलिए वो जल्दी से नहीं फैल सकते, ठीक है ना। उनकी रफ्तार फैलने की क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है ये एक हलवा था जो मैंने आपको खिला दिया, ठीक है।
ये कुछ भी नहीं है ये। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग का भी पता चल गया आपको, ये टर्म जो उनसे इस्तेमाल हो रही है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग का भी बता दिया, होमोजेनियस मिक्सचर का भी बता दिया आपको। रैंडम मोशन मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। रैंडम मोशन ऐसी मोशन होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है ना। और कोलिजन्स का मतलब टकराना होता है, ठीक है। कुछ है इधर, कुछ भी नहीं है।